नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो बात करना ज़रूरी है। यानी कि पेपर कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें, ओएमआर शीट कैसे भरें, सीक्वेंस क्या रहेगा और पेपर सॉल्व करने का तरीका कौन-सा बेस्ट है। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के बारे में जो प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है? टोटल मार्क्स 150। ओके, और ड्यूरेशन कितना होगा आपका? टाइम 150 मिनट, यानी कि आपके पास है 2.5 और 2.5 घंटा आपके लिए एग्जाम के लिए मिला हुआ है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं? एग्जाम का मोड है अपना ऑफलाइन, ठीक है। और बेसिक से शुरू करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो ये सिंपल सा बेसिक पैटर्न है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन सीक्वेंसिंग के बारे में। देखिए, इस तरीके से आपके पास सामने पेपर है और ये सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे पहले वहाँ पे सीडीपी के सवाल आएंगे। ओके, सीडीपी सेक्शन से आएगा, फिर आएगा ईवीएस पेपर 1 के अंदर, फिर मैथ्स, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ओके, इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा। फिर पेपर 2 की बात करें तो सीडीपी सबसे पहले, एसएसटी साइंस या मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, टोटल 150। तो ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है पेपर 2 का। अब बात आती है सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस कैसा रहेगा, किस तरीके से पेपर को सोल्व किया जाए, बेस्ट तरीका क्या होगा। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए और इससे ज़्यादा आपको देना भी नहीं है। ओके, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। तो एक तरीका ये है सिंपल वे, कि सबसे पहले आप सीक्वेंसिंग में पेपर अटेम्प्ट करें। सीडीपी कर लिया पेपर 1 के लिए सबसे पहले, फिर ईवीएस कर लिया, फिर मैथ्स कर लिया, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। वैसे ही पेपर 2 में सीडीपी कर लिया, फिर एसएसटी या साइंस कर लिया, फिर लैंग्वेज 1 कर लिया, लैंग्वेज 2 कर लिया। लेकिन ये सिंपल सबसे सीधा तरीका है। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। हम ये मान के चलते हैं कि सीडीपी सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सीडीपी सबसे इजी पार्ट मानते हैं और स्ट्रॉन्ग सभी का होता है, यानी कि सबका तैयार होता है। तो सबसे पहले आपने सीडीपी को सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद जिन लोगों को टाइम लगता है पैसेज वगैरह सॉल्व करने के लिए, वो लैंग्वेज पे चले जाए। ठीक है, वो लैंग्वेज सॉल्व करें, इंग्लिश की या हिंदी की, और पैसेज को निकाल ले। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका है उसको सॉल्व करें पेपर 2 के अंदर। साइंस को सॉल्व करें, एसएसटी को सॉल्व करें, ये आपके लिए लास्ट में रखें। ये दूसरा तरीका हो गया। वैसे ही पेपर 1 में सीडीपी कर ले, फिर लैंग्वेज कर ले, फिर ईवीएस कर ले, फिर मैथ्स कर ले। ये सीक्वेंस आप रखें। ये दूसरा तरीका हो गया। अब एक और इफेक्टिव तरीका जो मैं बिलीव करता हूँ कि वो सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप सीक्वेंस में पेपर करें, सीडीपी करें, ईवीएस करें पेपर 1 के लिए। फिर आप अगर चाहें, जो लोग मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैथ्स स्किप कर सकते हैं, उसके बाद लैंग्वेज पे जंप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जब सीडीपी क्लियर हो जाएगा ना, एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया आपने, तो माइंड में सेंस ऑफ कंप्लीशन आपकी आती है, फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने इतना पेपर कंप्लीट कर लिया है, अब आगे का मैं इजीली कर लूंगा, टाइम मेरे पास बचा हुआ है, कर लूंगी। फिर उसके बाद लैंग्वेज कर लेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स अगर कठिन लगता है तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप सबसे पहले सीडीपी कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट मैथ्स पे जंप कीजिए, फिर ईवीएस कीजिए, फिर आप लैंग्वेज कर सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज पहले कर सकते हैं, ईवीएस कर सकते हैं। ये पेपर 1 के लिए हो गया। अब पेपर 2 वालों के लिए सबसे पहले आप लोगों को भी सीडीपी ही करना है। उसके बाद आपको करना है अपना सब्जेक्ट। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन से डर नहीं लगता या कॉम्प्रीहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो अपना सब्जेक्ट कर लीजिए। फिर आपके पास ये कंप्लीशन फीलिंग आ जाएगी कि आपने अपना सब्जेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है, 60 नंबर है। तो सीडी भी कर लिया, अपना सब्जेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके अंदर आ गया। अब पेपर बचा है सिर्फ 60 नंबर का, वो आप कर लीजिए कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में स्ट्रगल करते हैं और पैसेज में सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, तो आप सीडी भी पहले कीजिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज पे जंप कीजिए। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट का वेटेज 7 है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन के मुकाबले छोटे हैं। यहाँ पे आपको लंबा टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लग रहा है,
तो पहले आप लैंग्वेज कीजिए, इंग्लिश या हिंदी जो आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे आप जंप कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्लॉट बना के रखना है 30 मिनट ईच, यानी कि 30 मिनट देने हर सेक्शन को। और इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। 30 मिनट से ज़्यादा समय आपको किसी भी स्लॉट को नहीं देना, किसी भी सेक्शन को नहीं देना। टाइम देखते रहिए, वहाँ पे घड़ी लगी होगी, टीचर से पूछ सकते हैं, टाइम आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और 30 मिनट देने टोटल, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे पेपर को, तो मान लीजिए आप सबसे पहले सीडीपी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर 2 की हम बात कर लें, पेपर 1 की बात कर लें, सीडीपी को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो सवाल आपको पहली नज़र में देख के आ रहे हैं ना, आपको पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 3 राउंड में, 3 या 2 राउंड में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले जो सवाल आपको देखते ही सोल्व हो जा रहा है, उसको कर लेना है। और दूसरा है, जो आपको लग रहा है कि मैं सोल्व कर लूँगा लेकिन मुझे टाइम लगेगा, तो आगे बढ़ जाना है। फिर तीसरा ये है कि जो आपको आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सोल्व नहीं हो पा रहा आपसे, उसको तो आपको कट कर देना है। पहले वाले को, जो सोल्व हो जा रहा है देखते ही, उसको कर देना है। दूसरे पे राइट टिक लगा देना है और तीसरे को कट कर देना, जो नहीं आ रहा आपको, ताकि आपके पास पूरी छटनी हो जाएगी। एंड में अगर आपके पास 15, 20, 30 मिनट बचते हैं ना, तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन सा सवाल मैंने टिक लगाया है जिसको मैं दोबारा रिव्यू कर सकता हूँ, कौन सा मैंने क्रॉस कर दिया जो मुझे रिव्यू करना है लेकिन सबसे लास्ट में करना है, वो लास्ट प्रायोरिटी है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन को, और इजीली पेपर को सोल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका पेपर छूटेगा भी नहीं। कई लोगों का पेपर छूट जाता है, तो ये तरीका अगर अपनाएंगे तो पेपर आपका छूटेगा नहीं। तो ये बात होगी सीक्वेंसिंग और पेपर सोल्व करने की। अब आती है बात ओएमआर शीट। देखिए, ये ओएमआर शीट है आपके सामने। ओएमआर शीट कैसे भरनी है, बिल्कुल ध्यान से भरनी है। ये वही ओएमआर शीट है जो आपको सीटेट के अंदर मिलने, ये यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल अपने एडमिट कार्ड के अंदर टैली करके लाइन बाय लाइन, यहाँ पे ऊपर से नीचे देख करके पूरा अच्छे से ध्यान से तसल्ली से भरना है इसको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर टाइम लग रहा है ना, तो टाइम लगाइए और तसल्ली से भरिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी ना अगर, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सही नहीं करवा पाएगा उस चीज़ को। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल सारा ध्यान लगा के भरना है। फिर बुकलेट वगैरह नंबर आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे, और बुकलेट कोड यहाँ पे भर देना है आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। और सेंटर कोड वगैरह वो सब आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चंस का, यानी कि सवाल कैसे हमको भरना है। यहाँ पे देखिए स्लॉट बने हुए हैं, 30-30 के कॉलम बने हुए हैं। नीचे 30 है, उसके बाद 60 है, 90 है, 120 है और 150 है, यानी कि सारे स्लॉट्स आपके लिए हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो जिस सेक्शन को आप कर रहे हैं ना ध्यान से, उसी को भरना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पहले बुकलेट में सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ ओएमआर शीट भरने बैठ जाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप ऐसा करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भर गया ना आपने, तो बाद का सारा सीक्वेंस गलत हो सकता है। तो जरूर से ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। या तो एक क्वेश्चन सोल्व किया, कंफर्म हो गया वो सोल्व है, तो आप ओएमआर शीट में भर दीजिए। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है, अगर आपने वहां पर राइट का टिक लगाया है या क्रॉस लगाया है उस क्वेश्चन के ऊपर, जैसा कि हमने पहले देखा है, तो 3 सेक्शन में जिसमें राइट का लग रहा है, अगर क्रॉस लग रहा है, तो फिर आपको उसको छोड़ दीजिए, उसको मत भरिए। लेकिन जो कंफर्म पहली बार में आपका हो जा रहा है, उसको उसी टाइम ओएमआर शीट में भर दीजिए। फिर जैसे ही एक सेक्शन पूरा होता है आपका, फिर आप उस तरीके से फर्स्ट सेक्शन को ओएमआर शीट में उतार दीजिए, फिर अगले सेक्शन पे जंप कीजिए। ये आपका सबसे सेफ तरीका रहेगा। ये हो गई ओएमआर शीट की बात। अब एक सबसे जरूरी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात, कि हमको कौन सी लैंग्वेज किस पेपर में भरनी, किस सेक्शन में भरनी है। इसका कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्ट टू हिंदी एज ए लैंग्वेज सेकंड। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा द्वितीय का विकल्प हिंदी चुना है। ठीक है, देखिए ये लैंग्वेज वहां पे आपको लिखी हुई मिलेगी, पहला ऐसा नहीं होता था, इसी वजह से लोगों के पेपर गलत हो जाते थे। ये उस सेक्शन के ऊपर आपको लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको सेफ्टी के लिए बता देता हूँ, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड में देख करके जो लैंग्वेज 1 आपने ली है,
उसका क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू कीजिए, और जो लैंग्वेज 2 ली है उसका क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 जो होगा वो लैंग्वेज 2 के लिए आपका होगा, और लैंग्वेज 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं मन से करना है, आपको अपने एडमिट कार्ड पर देख लेना है लैंग्वेज 1 क्या है, और वहीं से जो लैंग्वेज 1 है उसको 91 से स्टार्ट कीजिए, जो लैंग्वेज 2 है उसको 121 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। ये फंडा आपको अपनाना है, ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हो गई काम की बातें, एग्जाम की बातें। लेकिन अब बात यह है कि कुछ लोगों को डर लग रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, जितना पढ़ना था। अब आप कुछ नहीं पढ़ने वाले। और दूसरा ये है कि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तो वहां पे ऐसा करना कुछ नहीं है। आपको जाकर के और प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड है ना, ज़्यादा इमोशन में पढ़ना नहीं है, मशीन की तरह काम करना है, मैं कहता हूँ। और मशीन की तरह काम करके बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड है उसको वैसा का वैसा वहां पे जाके आपको प्रोड्यूस कर देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां पे जाके ऐसे लिखना है या आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पूरा आपके सामने दिया हुआ है, जो भी करना है इसी के अंदर करना है, इसी के अंदर क्वेश्चन है, इसी के अंदर आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको वहां पे डील करना है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम में के अंदर एंटर करने से पहले भी देख रहे हैं तब भी आपके लिए फायदेमंद है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको याद है। बस वहां पे जाके प्रोड्यूस करना है, और जितना पढ़ा है वो सब ठीक पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी तैयारी करते रहिए, और कोई सवाल आपका है तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगले कॉन्सेप्ट, अगली वीडियो के साथ, और अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।